मेरी सिस्टर और मुझ में ब्यूटी को लेके बहुत बड़ा गैप है. शी इज वेरी फेयर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल. बट यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. क्या बोलते हो लड़के? कितने कितने झांक झांक के देख रहे हैं वहां. अरे कौन है भाई? तो वो जो हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या फिजिकल अपीयरेंस को लेके या किसी भी चीज को लेके जो वीकनेस होती है उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? कुछ चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते. फॉर एग्जाम्पल लुक्स हमारी, उसको भी कुछ हद तक हम बदल सकते हैं बट पूरी तरह से नहीं बदल सकते. और अगर हम इस तरह से बदलने की कोशिश भी करते हैं तो हम अपनी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाते चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल काले गोरे का बहुत होता है यहाँ पर इंडिया में. आपको कोई आ करके बार बार जता रहा है कि भाई आप काले हो काले हो काले हो, तो आप चाहो तो गोरे हो तो सकते हो, इतनी सारी फेयरनेस क्रीम्स और ये वो. लेकिन गोरे होने के बाद भी अगर वो लोग आकर के आपको बोल के चले जाएंगे यार पहले ही बेटर थे, ये क्या कर दिया, अब तो आपकी और धज्जियां उड़ गई, क्योंकि यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. आप समझ गए? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. ये जो परफेक्शन दिखाई जाती है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाई जाती है. इन रियलिटी नोबडी इज परफेक्ट. हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं. जो हो सकता है स्क्रीन पे आकर के वो ऐसे दिखा देगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और उसी स्क्रीन से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. अपनी परफेक्ट एक उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं. परफेक्ट लुक्स ऐसी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. अंदर से हमें नहीं पता कि उस बॉडी को तो पर्सन ने ठीक कर लिया है, माइंड के लेवल पे कितनी प्रॉब्लम हो गई, वी डोंट नो दैट. It must be internal, not external. ऐश्वर्या राय की इम्पोर्टेंस है तो राजपाल यादव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी सेलेक्ट किया जाता है. बट अगर राजपाल यादव खुद को एक्सेप्ट ना करे और ऐश्वर्या के जैसा बनने की कोशिश करे, लुक वाइज भी और हाइट वाइज भी, तो उसकी धज्जियां उड़ गई. राजपाल यादव खो जाएगा और ऐश्वर्या कभी बन ही नहीं पाएगा. अगर राजपाल यादव खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले जैसा वो है उस तरीके से, तो क्या फाइनेंशियली वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है किसी और से, किसी ऐसे पर्सन से जो लुक वाइज राजपाल यादव से बहुत बेटर है? ऐसे जानते हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं बॉलीवुड में जो लुक वाइज बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, कुछ है खाली बैठे हैं धक्के खा रहे हैं. और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो लुक वाइज इतने बढ़िया नहीं है, नाम नहीं लूंगा किसी का, आई विल नॉट टेक नेम्स, और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉडी बना रहे हैं वो खुद को नहीं देख रहे हैं कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है. बस स्क्रीन पे देखा किसी को और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. दे वांट टू बी लाइक दैट. अगर वो खुद को देख ले और फिर एक्ट करें तो हो सकता है वहां से कुछ कमाल का निकल के आ जाए. तो सबसे पहला जो स्टेप है कुछ भी बदलने का या कुछ भी करने का, दैट इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ. उसमें क्या क्या आ गया? मेरी अच्छाइयां भी आ गई, बुराइयां भी आ गई, मेरी स्ट्रेंथ्स भी आ गई, वीकनेसेस भी आ गई. अगर आप काले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस है, और गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेंथ है. मतलब यहाँ कचरा भरा पड़ा है हमारे. अगर आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे आप हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप उससे बहुत ज्यादा सुंदर लग सकते हो जो बहुत गोरे हैं. क्योंकि रियल ब्यूटी है क्या? इट इज ऑल विद इन, इट इज डीप विद इन. अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें क्या काला क्या गोरा, जब बच्चा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो हर एक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है. वो जो एक खुशी होती है अंदर से, वो हमको अपनी तरफ खींच लेती है. तो खुशी कहां से आती है? एक्सेप्टेंस है. जो भी आपने क्वेश्चन बोला था उसका आपको आंसर क्लियर कट मिल गया है. तो जैसे आप हो, आई एम नॉट किडिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो. तो कभी भी ये मत कहना कि नहीं मैं उसके कंपैरिजन में, वो कैसी हैं क्या नहीं पता नहीं, फोटो वोटो दिखा दो वैसे हमने तारीफ करी है तो. सो whatever that person is, whosoever that person is, your friend or relative or brother or sister, whatever it is, never compare yourself with others. If you deep within, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो तो आप सुंदर हो. वो असली सुंदरता है. अकेले होने से डर क्यों लगता है? इस लोनलीनेस से डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं और ज्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं. यही प्रॉब्लम है. बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कमाल के हैं, वो ऐसे हैं कि आपका नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है आपको, मतलब थॉट्स की वजह से ही अंदर ही अंदर हंसी आ रही है. तो क्या होगा? आपको खुद के साथ में मजा आएगा, अकेले होने का डर निकल गया. प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर ही है. दुनिया क्या कर रही है?
बाहर चीजों को इकट्ठा कर रही है, बाहर लोगों के साथ में जुड़ रही है, सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है। वहां मिल ही नहीं सकती जी, इम्पॉसिबल। कोई भी पर्सन ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहां पर प्लस भी है, माइनस भी है। प्रॉब्लम क्या है, आपको माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस चाहिए। वो बाहर हो नहीं सकता है। बट अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा। नंबर 1, लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीफ्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं। उन बिलीफ्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में? आपने कुछ भी नहीं पकड़ा। आपने कहा भाई तुझे नॉन वेज होना है नॉन वेज हो जा, वेज होना है वेज हो जा, जिसको खाना है खा ले, बस मुझे मत खाइयो। मुझे छोड़ दियो। सिंपल हो गया। देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो गई। अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया, तो फिर अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, अकेले की दुनिया में, जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो, वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है, और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप अकेले में बैठे हो, एक है आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, अब मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, व्हाटएवर इट इज, है ना। और अब मैं क्या करूं, मेरा मूड बहुत खराब है। अबे यार, अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, मैं बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा जिंदगी में यार। सारे फिलोसोफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हैं। हाँ, ये सब बेकार है यार, कुछ नहीं पड़ा इन सब चक्करों में यार। अबे तो पहले नहीं पता था, क्यों पड़ा इन चक्करों में? तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में? आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को। यार, जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था? बहुत खुश था। रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है? अच्छा ज्यादा। अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था, तभी अलग हुआ। नहीं आई ये बात समझ में? आई है नहीं आई? अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं। तो अब मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए, और बल्कि बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नाउ आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्योंकि एक बंदा किसी जगह पर गया ही ना हो, तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, समझ गए ना? इमेजिनेशन बन जाती है। मूवीज में भी सब स्विट्जरलैंड देखा है, ये देखा है। जो कभी गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विट्जरलैंड जाने का। ये डिजायर क्या है, इसकी वजह से दुख होगा। यार बाकी सब चलेगा, मैं ही नहीं गया, बाकी सबका अफेयर हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। इसको ध्यान से समझ लेना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं। हाँ, तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में। अब क्या हुआ, आपने स्विट्जरलैंड जाकर के देख लिया कि वहां पर कुछ नहीं पड़ा। और अब आप वापस अपने घर पे आ गए। तो अब आप ज्यादा पीसफुल हुए या पहले ज्यादा पीसफुल थे? अब तो ज्यादा होना चाहिए। चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा स्विट्जरलैंड में, बढ़िया रहा, बेकार रहा, वो एक अलग टॉपिक है। वहां पर आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन जा करके देखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। शिमला भी ऐसा ही है, मसूरी भी ऐसे ही है। अच्छा हो गया, बच गया मैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो जिंदगी भर मुझे स्विट्जरलैंड में ही रहना पड़ता। अब मैं और जगह भी जा सकता हूँ, पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। हाँ, इतनी कंट्रीज है, व्हाई नॉट? फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ सेटल होना है। क्या पता फाइनली मैं डिसीजन लूं शिमला ही बढ़िया है, मतलब किसी के साथ में जाना ही नहीं है। व्हाई नॉट? किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती करनी है क्या? क्यों करनी है? किसी किताब में लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है, व्हाई नॉट? बट ये भी हो सकता है कि हाँ, कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई ऐसी जगह मिले आपको, यार ये तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक है रहो। तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए, आदमी औरत दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर। फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में। आप किसी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दोगे।